जी सर, अस्सलाम वालेकुम यूनुस साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह आपको सलामती इज़्ज़त दे। जी, खैरियत से हैं इंशाअल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सय्यदी आप ठीक हैं? घर वाले सब खैरियत हैं? अल्लाह ताला का एहसान है। थैंक यू सर। कहाँ से कॉल फरमाया आपने? जी, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। अल्लाह आपको सलामती दे। हुक्म करें भाई। सय्यदी माशाअल्लाह, मैं फ़िरका वाराना सोच का बंदा नहीं, जी तो सर। अहले सुन्नत घर में पैदा हुआ था। हुँ, तो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स पढ़ते हुए इस्लामियत एक इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पे मेरा सब्जेक्ट था। तो तब से मैंने कुरान मजीद को समझना शुरू किया, बगैर किसी मदरसा में गए, हुँ, बगैर किसी से अरेबिक सीखे। हुँ, जो शुरू की एफर्ट्स थी वो ऐसे ही था कि अल्लाह ताला के रहमत से कुरान पाक मुझे समझ आता था। फिर अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी अरबिक ग्रामर समझी, तो कुरान मजीद में से खुद जो कुरान मजीद में से अल्लाह ताला के फरामीन हैं, नबी पाक के बारे में, नबी पाक के पाक अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम बरकातुल्लाह के बारे में, हुँ, खास तौर पे जो अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। तो इसके हुँ, बाद मुझे कोई शुबा नहीं कि जिन हस्तियों के ईमान और किरदार की गारंटी अल्लाह ताला ने दे दी है, हुँ, वो हर शक शुबा से, हर किस्म के तकाबुला से वो बुलंद हैं। हम ना उनको क्वेश्चन कर सकते, जी सर। ना हम उनकी तकसीर कर सकते हैं, ना हम हमारा ये मकाम नहीं कि हम उन्हें किसी मुकदमा में फेस करें, उनको अपोज करें। चाहे वो सकीफा का मामला हो, चाहे वो मामला फदक का हो, किसी भी मामला में हम उन्हें अपोज नहीं कर सकते। और जो सुन्नी उलमा ने मौजूदा तारीख में उसी तरह अपोज किया, जैसे उनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद अपोज किया गया था। हुँ, तो ये अल्लाह ताला के फरामीन के खुद खिलाफ वर्जी है। अगर इंसान को महज कुरान पाक की सतही फहम भी हासिल हो, तो उसे समझ आ जाती है कि नबी पाक, उनके पाक अहले बैत, ये अनक्वेश्चनेबल अथॉरिटीज हैं। अल्लाह की तरफ से इनको ये अथॉरिटी दी गई है। इसमें इन बंदा अगर बायस्ड ना हो, उसके अगर फाइनेंशियल इंटरेस्ट ना हो, और उसके अगर तासुबात ना हो, इंसान अगर गैर जानबदार होके खाली अपने आप को मुसलमान के तौर पे भी अगर इन चीजों को अंडरस्टैंड करे, इस्लाम को खाली कुरान मजीद में से समझता हो, पढ़ी हो, हुँ, अहादीस उसने ना भी पढ़ी हो, तो फिर भी ये हस्तियां ऐसी नहीं है कि उनको माजी में क्वेश्चन किया जाता, माजी में उनको अपोज किया जाता, और उनके खिलाफ सियासी जत्थाबंदी की जाती या फौजी जत्थाबंदी की जाती, जो कि दोनों तरह की जत्थाबंदी उनके खिलाफ की गई। और इस्लामी सारी तारीख जो है, इस्लामी जी सर। तारीख में सारी, मोहतरम अल्लाह यारी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही? आ रही है, आ रही है। तो यदि मैं अर्ज ये कर रहा था कि इस्लामी तारीख में जितना समझेंगे, एक तो करप्शन है, और जितना फसाद है वो सिर्फ इस वजह से है कि इन हस्तियों को उनके मकाम को माना नहीं गया, जो कि कुरान मजीद में ही वादे कर दिया गया था। अगर किसी को हदीस और सुन्नत की फहम उस जमाने में भी ना थी, जबकि वो नबी पाक के साथी थे, नबी पाक के असहाब थे, नबी पाक के हाथ के ऊपर बेयत करके ईमान लाए। अगर जी, उन लोगों ने विलफुली उन्हें रजिस्ट ना किया होता, तो इस्लाम की तारीख ही और होती। बिल्कुल सही फरमाया। अगर अगर मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ही जमाना, जब उन्होंने हुँ, चौथे नंबर पे भी उनको खिलाफत दे दी थी, वो अगर पीसफुली गुजरता और उनको ओबे किया जाता, जैसा कि कम से कम उनको बेयत देने के बाद तो उन लोगों की ओब्लिगेशन, पॉलिटिकल ओब्लिगेशन भी बन गई थी, उसके बावजूद उन लोगों ने वो जो थोड़ा सा उनका अरसा था, वो 5-6 साल के दरमियान, वो भी उन लोगों ने खराब कर दिया। और उन्हें
वो मौका ना दिया गया कि वो इस्लामी तारीख को दोबारा सेट राइट कर सकते। सही तो ये सारा फसाद है जो हम 14 सदियों से आज भी भुगत रहे हैं, और ये मुसलमानों की जान नहीं छोड़ा। सही। इस बारे में आप अल्लाह आपको इरशाद फरमाइए, अल्लाह कुछ आपको इलैबोरेट सलामती दे। कीजिए। अल्लाह आपको सलामती दे। आपका अकीदा बिल्कुल सही है, हम आपकी बातों से हम इत्तेफाक करते हैं। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। मजीद कोई हुक्म है हमारे लिए? जज़ाकमुल्लाह खैरा जी। मैं थैंक यू तो जो सर। अपनी फहम है वो मैंने जरूरी समझा कि मैं अपने अहले सुन्नत भाइयों के साथ शेयर करूं कि जी। सारी जो खराबी आई है वो इस वजह से आई है। और मुझे तो हैरत होती थी कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैदान जंग में दुश्मन के सामने ला के खुद वो हम्म। पहाड़ियों पे चढ़ जाते थे। जी। अच्छा, एक बात ये हैरत की बताइए। बात है। क्या आप क्या बताइए, क्या वो लोग। लोग यहाँ पे शक करेंगे कि भाई आप शिया हैं, आप शिया होकर ये बातें कर रहे हैं, शिया घराने से हैं। तो ये देखें ये मेरे रैक्स देखें, पुराने पाक जी। के तफसीर, ये हदीस की कुतुब, ये सारी अहले सुन्नत की। हम्म। और कोई हदीस की इतनी स्टडी भी नहीं है, थोड़ी सी स्टडी हदीस की है, वो सारी अहले सुन्नत हदीस की बुक से है। सही। और सारी तफासिर जो मैंने पढ़ी है अहले सुन्नत ही की पढ़ी है। सही है। डॉक्टर इसरार अहमद साहब, उनके बेटे जो आकिब सईद साहब, ये मैं उनके बड़े करीब रह चुका हूँ। डॉक्टर इसरार साहब मुझसे ऐसे मोहब्बत करते थे जैसे कोई अपने बेटे से मोहब्बत करता है। हम्म। तो आपने तो अपने इन ख्यालात का और इजहार डॉक्टर इसरार साहब से नहीं किया? सर उस वक्त मैं अभी अरेबिक बकायदा सीखा नहीं हुआ था। तो डॉक्टर अच्छा अच्छा। इसरार ने मुझे इस तरफ तवज्जो दिलाई कि आप अरेबिक लुगत सीखें हम्म। और अरेबिक ग्रामर सीखें। तो सही। फिर मैंने अरेबिक ग्रामर सीखी, तो मुझे ज्यादा फहम हासिल हुआ। और मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर उनके ऊपर उनके जो फिरका वाराना कॉन्स्टेंट्स ना होती, जो हम्म। एक बाइसेस होते हैं जो लेके चलने पड़ते हैं इन लोगों को, अगर ये हम्म। ना होती तो दिल से वो बंदा जो था वो मौला अली के मुकाम को जानता था। हम्म। लेकिन वो जो उनके ऊपर एक ऑब्लिगेटरी बन जाता है, जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट आ जाते हैं, एक बंदे की मस्जिद को फंडिंग आ रही है सारी सुन्नी सोर्सेज से आ रही है, सही है। के बच्चों के बंगलोज हैं वो सारे सोर्सेज के जरिए से चल रहे हैं। वो तो वो सादा दिल बंदा था, लेकिन उसको अपनी जाहिर फैमिली को चलाना था। और सारे बच्चे जो थे वो उसी एक ही समझेंगे, एक चीज को उन्होंने मिशन करार दे दिया हुआ था कि हम इंकलाब लेके आएंगे, इस्लामी इंकलाब लाएंगे। शायद आपको मालूम हो कि वो भी एक किस्म की तहरीक खिलाफत चला रहे थे अपने जमाने में। जी। तो इसीलिए मैं उनके करीब हुआ था कि ये बंदा प्रैक्टिकली कुछ करना चाहता है, सिर्फ थ्योरेटिकली सिर्फ एक तो उनके एक लेक्चरर अच्छा, नहीं। एक बात बताइए, आप उनके बेटे जो हैं उनसे भी करीब हैं आप, उनसे आपने इन ख्यालात का इजहार नहीं किया? मैं उनके करीब सईद ही मैं उनके करीब था। उन्होंने मुझे कहा कि आप ना आकिब सईद की बेइज्जत कर लो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं उनसे मिलता हूँ। मैंने उनसे बात की आकिब सईद से। मैंने कहा कि ठीक है, आप बताते हैं कि आप लोग खिलाफत लेके आएंगे, इंकलाब लेके आएंगे, तो मुझे प्रैक्टिकली बताएं कि आप कैसे लेके आएंगे। उस वक्त मैं मास्टर ऑफ लॉज पढ़ रहा था, हम्म। तो मुझे प्रैक्टिकली बताइए कि कैसे लेके आएंगे। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसे पैगाम डिलीवर करते रहेंगे स्लोली एंड स्टेडीली। कई किस्म की तहरीकें जो चल रही हैं, जैसे अफगानिस्तान में चल रही है, उस वक्त वो रेजिस्टेंस थी, अफगान रेजिस्टेंस वो हम्म। चल रही थी। तो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे होगा कि ये सारी तहरीकें जो है आपस में जम अब हो जाएंगी, आपने इन ख्यालात का इस्लाम जोर देखें कि पकड़ अहले बैत जाएगा। अलैहिस्सलाम हक है, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के हक की खिलाफत गस्ब नहीं होनी चाहिए था, आपने इन ख्यालात का इजहार उनसे उनसे किया है, इसरार साहब के बेटे से? उनसे क्या, और वो इस चीज को एग्री करते थे, लेकिन वो मेरे से जैसे प्राइवेट मुलाकात करने अपने कमरे में, हाँ। वहां पे वो इन चीजों को एग्री करते थे कि वो ये मानते थे कि मौला अली का मुकाम जो है वो सिर्फ मौला अली ने समझे कि आजिजी की है, कि उन्होंने दीन बचाने के लिए उन्होंने हम्म। जो जाती मुकाम था वहां से नीचे रहना आजाना तौर पे पसंद कर लिया। क्यों? अगर दीन को ना बचाते, वो इन लोगों के जो एम्स थे वो पूरे ना होते, तो शायद ये लोग एलानिया कुफर कर देते। ये कहता है डॉक्टर ठीक साहब है का ना, मैं जो बेटा, ये कह रहा कहता हूँ। है डॉक्टर इसरार साहब का बेटा नहीं ये नहीं, कहता है? ये डॉक्टर साहब जो मेरे से दो दरमियान के ख्यालात थे वो ज्यादा कैंडिड थे। हम्म। डॉक्टर साहब के बेटे से मेरी इतनी बात नहीं। जब उसने ये बताया ना कि स्लोली एंड स्टेडीली ये जो अच्छा, इस्लामी मूवमेंट्स हैं ये इसरार जम साहब हो ने ये जाएंगी। कहा, इसरार साहब का ये नजरिया था प्राइवेट में
कि अगर मैं अमीरुल मोमिनीन उनका अली कैंडिड ये अलैहिस्सलाम, बात हाँ, कि वो अगर अब जी आजिज़ी जी ना करते और अपने हक से चशमपोशी ना करते, तो ये खुलफा कुफ्र का अलानिया इज़हार करते। उनका यही अकीदा था। जिन्होंने ये सारी सकीफा हमें यूं पढ़ाया जाता है जैसे ये कोई ऑल ऑफ अ सडन एक डिसीजन पे पहुंच गए लोग। ऐसा हुँ, होता नहीं, आप भी जानते हैं, मैं भी हुँ, जानता हूं, हमने हिस्ट्री पढ़ी है, इस्लामिक हिस्ट्री भी पढ़ी है, इंडियन हिस्ट्री पढ़ी है, यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ी है। हमें पता है कि ऐसे नहीं होता। हुँ, जो चीज हमेशा जो चीज स्टेज पे आती है वो क्या कहते हैं कि विक्टर्स डिक्टेट हिस्ट्री। जो फाते होते हैं वो तारीख अपनी मर्जी की लिखवाते हैं। जी, ठीक है ना? जैसे सही, पीटीवी न्यूज है पाकिस्तान में, तो वो कभी भी गवर्नमेंट के व्यू पॉइंट से हटके कोई न्यूज नहीं चल सकती वहां पे। बिल्कुल। ठीक है? तो ये एलानिया हो जाता, वो अब उसके पीछे सारे कबाइल थे, उसके पीछे बनु बनु उमैया भी होंगे, नहीं, नहीं, कुरैश के देखिए जितने भाई कबाइल साहब, थे। देखिए मैं पूछ रहा हूँ कि आपने अभी जो बात निस्बत दी है, ये 2-3 मिनट पहले डॉक्टर इसरार साहब से, कि प्राइवेट में वो ये अकीदा रखते थे कि अगर अली अलैहिस्सलाम हम अपने उनसे हक से चशमपोशी ना करते, तो खुलफा अलानिया कुफ्र का इज़हार करने का एहतिमाल था। वाक़ई ये उनका अकीदा था? मेरी यही अंडरस्टैंडिंग थी, मैं उनसे बात करता था और वो मानते थे कि अगर हुँ, ऐसा ना होता तो बहुत फसाद होता इस्लामी हुँ, तारीख में, वो लोग आपस में लड़के मर जाते और जो इर्द गिर्द के कबाइल न्यूली उन्होंने इस्लाम कबूल किया था वो लोग हुँ। भी वो रिट्रीट कर जाते। ओके जनाब, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपको सलामती दे। लेकिन वो जो है, ये सब पता होने के बावजूद फाइनेंशियल इंटरेस्ट की वजह से उन्होंने हक का इजहार अवाम के साथ नहीं किया, इनको अपने दिल में छुपाते रहे। ये फरमा रहे हैं ना आप? एक बात है कि डॉक्टर इसरार साहब ने अपने आखिरी दिनों में, मैंने एक उनका क्लिप सुना कि हम्म, उन्होंने कहा था कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मौला अली अलैहिस्सलाम जो थे वो अनपैरेलल्ड थे। नबी पाक के इर्द गिर्द जो लोग थे उनमें वो अनपैरेलल्ड थे, उन्हीं का मुकाम सबसे बुलंद था। ये उन्होंने, सही, मैंने उनका क्लिप सुना, राह ओके, रास्त उनसे ये बात नहीं हुई लेकिन मैंने क्लिप उनका सुना। लेकिन अपने जिंदगी के आखिरी दिनों में उन्होंने ये एक समझे कि अपना बोझ उतारा, अपने नफ्स के ऊपर से एक अपना बोझ उतारा, ये उन्होंने इकरार करके। अल्लाह आपको इज्जत दे मेरे भाई, अल्लाह आपको सलामती दे। बहुत इस्तेफादा किया आपसे, इंशाल्लाह हमेशा कॉल करते रहें। अल्लाह आपको सलामती दे मेरे भाई। आपके दर्जात बुलंद फरमाए और आपको थैंक यू सर। अल्लाह ताला और कुव्वत दे जो आप काम कर रहे हैं। खास तौर पे जो आपने हमें रिसर्च करना सिखाया, हमें ये मालूम नहीं था हम्म, कि रिजाल के ऊपर जो जरा व तादील की जाती है उसकी क्या टेक्निक हम्म, है। आप वो हम्म, जरा व तादील करते हैं तो अहले सुन्नत भी आपसे सीखते हैं। हम जो जी, खुद से सीखने वाले लोग हैं, जो बाकायदा हम्म, मदरसों के तालिब इल्म बने, हम लोग आपसे सीखते हैं अहले सुन्नत भी कि अल्लाह आपको जरा व इज्जत। तादील के बगैर रिवायत जो है वो रिलायबल नहीं होती। और फिर जरा तादील के बावजूद अगर वो रिवायत जो है कुरान पाक और जो सुन्नत की एस्टेब्लिश्ड जो मेन पार्ट है सुन्नत से, हम्म, अगर वो रेजा करती हो तो फिर भी वो रिवायत जो है वो रिलायबल नहीं होती। ये हम लोगों ने, जो हम अपने घरों में अपनी एफर्ट से सीखते हैं, हम लोगों ने ये आपसे सीखा है। तो आप एक रिसर्च अल्लाह आपको स्कॉलर हैं इज्जत दे, और हमने आप बेहतर रिसर्च टेक्निक सीखी है सर। अल्लाह आपको इज्जत दे। थैंक यू जजाकुमुल्लाह। सर। जजाकुमुल्लाह, आपको जजाकुमुल्लाह, बहुत अल्लाह अच्छी। आपको इज्जत दे। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। अल्लाह आपको सलामती दे। अब इन भाई का बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं। इन्होंने अंदर की बातें बहुत बता दी कि डॉक्टर इसरार साहब का प्राइवेट में क्या अकीदा था। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, अल्लाह इनको इज्जत दे। थैंक यू सर। अब हमारे पास